Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life projects up to G+30, G+40, you can DM me here, okay? So आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि किस तरह से हम लोग हाउ वी कैन डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब, मतलब डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ कॉन्टीन्यूस स्लैब डिस्कस किया था। तो डिज़ाइन ऑफ कॉन्टीन्यूस स्लैब में हम वन वे स्लैब लेकर चले थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिज़ाइन किया था। हमने 4 वीडियो बनाया है, तो वैसे लोग जिनको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच डिज़ाइन ऑफ कॉन्टीन्यूस स्लैब तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग टू वे स्लैब की डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो उसमें जनरली थोड़ा सा लोड डिस्ट्रीब्यूशंस की भी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल होती है। उसके साथ साथ कौन सी जब आप इफ़ेक्टिव डेप्थ फॉलो करोगे तो उस वक्त आपको कौन सी स्पैन लेकर चलनी है, आइदर हायर वैल्यू ऑफ द स्पैन लेकर चलनी है कि लेसर वैल्यू ऑफ द स्पैन लेकर चलनी है, ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब, ओके। सो लेट अस डिस्कस दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब, ओके। पेन को थोड़ा कम कर लेता हूँ और डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब। हम लोग टू वे स्लैब की डिज़ाइन किस तरह करते हैं, ओके। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि एक फिगर मैं बना रहा हूँ, तो ये अगर इस तरह से शेप रहा तो इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, मतलब आप कैसे निकालोगे लोड, ओके। तो इसमें ये पार्ट, ये डिस्टेंस ए हम लोग लेकर चलते हैं एंड ये डिस्टेंस जो है वो आपकी दैट इज़ LY, ओके। एंड ये डिस्टेंस हाइट है, पूरी टोटल हाइट, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लेकर चलते हैं। ये आपकी लोड है, तो इसकी लोड कैलकुलेशंस कैसे आप निकालोगे, इस तरह की शेप है तो ये हम लोग देखते हैं पहले। तो इस कंडीशंस में आपको ये याद रखना है कि जब इस तरह का आ गया है तो इसमें ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रैपिजोइडल लोड, ओके। ये आपकी जो होगी ये आपकी ट्रैपिजोइडल लोड है, ओके। तो ट्रैपिजोइडल लोड में किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो ये जैसे आपकी WY निकालनी है हमें, तो जनरली जो WY हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी WU इंटू एरिया ऑफ ट्रैपिजोइड, क्योंकि ट्रैपिजोइडल शेप में है तो एरिया ऑफ ट्रैपिजोइड एंड डिवाइडेड बाय स्पैन। तो यहाँ पर ये आपकी WU हो जाएगी एंड एरिया ऑफ ट्रैपिजोइड जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 लेकर चलेंगे। और ये पोर्शंस ये क्या है, A है, तो A प्लस क्या हो जाएगा दैट इज़ LY। ये पोर्शंस A प्लस LY इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रैपिजोइडल होता है कि 1/2 ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस और इंटू हाइट, ओके। एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्पैन कितनी है दैट इज़ LY है, ओके। तो इस तरह से ये आपकी ट्रैपिजोइडल के लिए हो गई, ओके। तो और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप टू वे स्लैब लेते हो तो ये अगर स्पैन आपकी है, ये आपकी स्पैन है और ये स्पैन आपकी 4 मीटर लेकर चलते हैं और ये स्पैन आपकी 6 मीटर है, ओके। तो इस कंडीशंस में क्या है, तो हमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन दिस केस हैव टू कंसीडर बोथ स्पैन, ओके। हैव टू कंसीडर बोथ स्पैन, मतलब दोनों स्पैन को आपको कंसीडर करना है इन द केस ऑफ टू वे स्लैब। बट इसमें क्या है कि जब आप इफ़ेक्टिव डेप्थ फाइंड करोगे, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 4
finding the depth I have to take lesser value. Okay, have to take लेसर वैल्यू, मतलब जब आप टू वे स्लैब का ये करोगे तो उस कंडीशंस में तो आपको बोथ स्पैन लेके चलना है, लेकिन जब आप इफेक्टिव डेप्थ जब डेप्थ फाइंड करोगे तो उस कंडीशन में आपको लेसर वैल्यू लेके चलना है। मतलब यहाँ पे 4 मीटर है तो 4 मीटर आपको लेकर चलना है। क्लियर? जब आप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करोगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो हम लोग स्टेप 1 फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपका स्टेप 1 हो गया। ओके, तो इन द केस ऑफ स्टेप 1 में क्या करना है आपको, तो स्टेप 1 में आपको जनरली जो हम लोग लेकर चलते हैं, तो पहले इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 39 आप फॉलो कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपकी मैंने क्या बोला था कि इसमें आपको शॉर्टर स्पैन फॉलो करनी है डेप्थ के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो शॉर्टर स्पैन होगी, तो शॉर्टर स्पैन कितनी है, तो ये आपकी 4 मीटर है। इसी स्लैब को लेकर चल रहा हूँ, है ना, तो ये शॉर्टर स्पैन 4 मीटर हो गया। तो इसका मतलब है कि शॉर्टर स्पैन जब 4 मीटर है तो इट इज़ ग्रेटर देन 3.5 मीटर। ओके, एंड लाइव लोड अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इसकी लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैं लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो जब लाइव लोड में 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर चल रहा हूँ तो ये क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन क्या है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो I/D जो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस में, 26 इंटू मोडिफिकेशन फैक्टर। ओके, ये आपको पता ही है, क्योंकि कैंटिलीवर के लिए 7 होता है और सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है और कॉन्टिन्यूस के लिए 26 होता है। तो यहाँ पर हम आपको एज्यूम करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ स्टील। तो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी लेकर चल रहे हैं, तो दैट इज़ 0.4% हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन द केस ऑफ 0.4% मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, जो आप कोड में देखोगे तो 1.5 दिया हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आई का स्पैन कितनी है 4000 है, तो यहाँ पर आपकी 4000 हो जाएगी। इफेक्टिव डेप्थ आपको कैलकुलेट करना डिवाइडेड बाय 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर आपकी 5 है। तो इससे आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हो। तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी 110 mm आया, राइट। तो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगी, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी होती है इफेक्टिव डेप्थ प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर। ओके, तो यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आपको 110 और 10 mm डायमीटर ऑफ द बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 10/2 और प्लस स्लैब के लिए 20 लेकर चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ कितनी आपकी आ गई 135 mm, मतलब 135 mm का स्लैब आपको ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइड करनी है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। ओके, यहाँ पर दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, है ना। 1 मिनट सिर्फ, यहाँ पे पेज नहीं, 1 मिनट सिर्फ पेज, हाँ यस आ गया। तो स्टेप 2 आप लोग लेकर चलते हैं ना। तो यहाँ पर आपकी स्टेप 2 जो हो जाएगी, तो स्टेप 2 में अब आपको इफेक्टिव स्पैन निकालनी है। तो इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन। ओके, तो इफेक्टिव स्पैन के लिए आपको IS कोड पेज नंबर 34 आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव स्पैन हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विद ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगी,
विद ऑफ सपोर्ट। विद ऑफ सपोर्ट क्या मतलब कि ये अगर स्लैब आपकी है तो यहाँ पर दोनों तरफ है, ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है जिस पर स्लैब रखी हुई है, ठीक है ना, तो ये हम लोग 230 mm लेकर चल रहे हैं, ये भी 230 mm लेकर चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने विद ऑफ सपोर्ट जो लिया है वो 230 mm लिया है। ओके राइट, एंड आप क्लियर स्पैन क्या हो जाएगा, क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन हो जाएगी पूरी जो स्पैन होती है, ठीक है ना, क्लियर स्पैन जो होती है इसके हाफ सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, मतलब इसका हाफ और इसका हाफ, ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर स्पैन। तो यहाँ पर आपको क्लियर स्पैन हो जाएगी, पूरी स्पैन कितनी है 4000, इसका हाफ क्या हो जाएगा 115 एंड इसका भी 115, तो इसको करोगे आप तो आ जाएगा 3770 mm। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग एक तरह से देख लो तो ये आपकी 3770 mm आ गई, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि 1/12 इसका करना है, तो 1/12 को आप 3770 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो इससे 230 mm से ज़्यादा आना चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज़ 314.16 mm आ गया। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट है 230 mm इज़ लेस दैन 314.16 mm, राइट। तो इफ़ेक्टिव स्पैन इसमें जो आपको अब वैल्यू लेनी है वो मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इस पे इफ़ेक्टिव स्पैन की इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने क्लियर स्पैन निकाला तो इफ़ेक्टिव स्पैन आपको निकालना है, तो इफ़ेक्टिव स्पैन इज़ मिनिमम ऑफ, पहला क्या होगा, तो पहला आपका हो जाएगा क्लियर स्पैन, दैट इज़ क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर स्पैन कितनी है, तो यहाँ पे क्लियर स्पैन आई है 3770, तो 3770 प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमने 110 निकाला है, तो इसको करोगे तो आप आ जाएगा 3880 mm। ओके, पहला कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस क्या है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, तो सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स कितनी है, दैट इज़ 4000 mm है जो दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें आपको क्या लेनी है, मिनिमम लेनी है, तो टेक यहाँ पर LX की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3880, क्लियर, राइट। उसी तरह से आपको फिर LY भी कैलकुलेट करनी है, सिमिलरली हैव टू कैलकुलेट फॉर अदर स्पैन। अब दूसरे स्पैन के लिए आपने जो लिया है वो 4 मीटर के लिए लिया, उसी तरह से आप फिर सेकंड जो करोगे LY की निकालोगे। यहाँ पे जो हमने लिया, देखो मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे जैसे आपकी 4 मीटर है तो 4 मीटर और ये आपकी 6 मीटर है, तो पहले आपको 4 मीटर पे लेके चलना है, तो 4 मीटर में आपको LX की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप जैसे ये प्रोसेस हमने फॉलो किया उसी तरह से आपको LY निकलेगा 6 मीटर लेकर। तो जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो LY की वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी, कैसे, जैसे ये आई है ना LX, उसी तरह से वो LY की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5880 mm। ओके, तो इस तरह से जनरली आपको इफ़ेक्टिव स्पैन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि इफ़ेक्टिव स्पैन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो 2 वे स्लैब आपको डिज़ाइन करनी है, और उसके साथ साथ फिर आपको इफ़ेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि इफ़ेक्टिव डेप्थ आपको कैलकुलेट करना है, फिर इफ़ेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना है, फिर लोड कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, और लोड कैलकुलेशन के बाद फिर बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, फिर रेनफोर्समेंट निकालनी है, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट एंड ऑल। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मैं स्टेप 3 शुरू करूँगा, दैट इज़ लोड कैलकुलेशंस की टोटल फैक्टर लोड कैसे लेते हैं।
तो उसको हम लोग एज्यूम लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट किए, क्योंकि इसमें जनरली जो 2 वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ कॉल्ड एम एक्स के लिए अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर हो जाता है, और अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कंडीशन होती है कि 2 लॉन्ग एजेस डिसकॉन्टीन्यूस रहा तो उसके लिए क्या है, या 3 एजेस डिसकॉन्टीन्यूस रहा तो उसके लिए क्या होगी। तो हम लोग देखें फिर 1 लॉन्ग एजेस अगर डिसकॉन्टीन्यूस रहा तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो हम लोग देखेंगे स्टेप वाइज। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ, है ना। एक छोटा सा है कि वैसे लोग जो ई टैप सीखना चाहते हो, वैसे लोग जो आपको ई टैप सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ओके, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में ऑनलाइन में लेक्चर लेता हूँ। आपको पूरी लाइव प्रोजेक्ट मिलेगी, जो भी होगी आपकी वो पूरी लाइव प्रोजेक्ट होगी, ओके, अप टू G+30 एंड मोर। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन DM मी हेयर। एंड अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।